अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्शन मेथड के कुछ क्राइटेरियाज़ और एक क्वेश्चन करवाया था जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। होप्स हो कि समझ आ गई होगी। आज मैं लेक्चर नंबर 2 में बाइसेक्शन मेथड के कुछ और एग्जांपल जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा जो है ना समझ आ जाएगी, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है, इजी फील होगा। तो देखिए, आज मैंने लेक्चर नंबर 1 में ए पार्ट को समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 का। आज मैं बी और सी पार्ट करवाऊँगी, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बाइसेक्शन मेथड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए बी वाले पार्ट पे। आज हम लोग करेंगे बी वाला पार्ट। देखिए, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ, उसको 0 के इक्वल रख लिया। हमारे पास क्राइटेरिया भी दे दिया, इंटरवल दे दिया ए और बी। हमारे पास ए क्या है वो 0 है और बी क्या है 1 है। सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ए बताया था, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, उसको 0 के इक्वल रख लिया। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होगी, टेबल बना लेना है एक्स और एफ ऑफ एक्स का। एक्स हमारे पास क्या गिवन है 0 और 1, हम लोगों ने 0 और 1 लिख लिया। अब ये मैंने आगे पीछे क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखें, पहले मैंने x की जगह पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे पहले मैंने 0 पुट किया। देखिए, मैं कैलकुलेटर से अगेन आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। अगर किसी ने कैलकुलेटर को नहीं समझा तो मेरे लेक्चर नंबर 1 की वीडियो जो है उसको अच्छे तरीके से समझ लें। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में ना लेक्चर नंबर 1 जो है वो उसका लिंक जो है वो मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए, चेक करें, 2 एक्सपोनेंशियल की पावर कैसे लिखते हैं, शिफ्ट दबा के ई पे आ जाना है, ठीक है। और माइनस एक्स है, देखिए मैंने ब्रैकेट में माइनस एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताई है, क्या पुट करें, 0 पुट करें, ठीक है। 0 आ जाएगा, माइनस साइन, फिर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 0। तो हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, देखें 2.000, यानी कि 2 दे रहा आंसर। तो मैंने 0 की जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 1 पुट करना है, देखिए यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 2 वैसे ही, एक्सपोनेंशियल भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, उसके बाद माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें, ठीक है। तो आंसर क्या दे रहा है, -0.106। तो यहाँ पे मैंने 1 की जगह पे लिख दिया। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि जो नेगेटिव आंसर देगा ना वो पहले लिखना है और पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में लिखनी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखें, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ जब हम लोग करते हैं, सेंटर में हमारे पास वैल्यू 0 होती है, इस साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे ही है। और इस साइड पे कौन सी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ इस साइड पे लिखते होते हैं और राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ तक भी आपको होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए टेबल की तरफ। मैंने आप लोग को टेबल में बताया था, पहले क्या लिखते हैं, पहला टेबल किसका होता है, ए का, फिर वैल्यू बी का, फिर एफ ऑफ ए का, फिर एफ ऑफ बी का, फिर सी का और एफ ऑफ सी का, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे चेक करें, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0। एफ ऑफ ए ये पुट किया था ना, एफ ऑफ ए जब वैल्यू पुट की थी हम लोगों ने 1 पुट की थी एक्स में, तो हमारे पास एफ ऑफ ए बन गया था ना, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद जब एफ ऑफ बी पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर दिया उसने, 2 आंसर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मैंने आपको सी का फार्मूला बताया था, क्या है बाइसेक्शन मेथड में, a + b डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, ये फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 + 0, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0, इसको डिवाइड करवा दिया 2 से फार्मूले की वजह से। 0.5 आ गया तो यहाँ पे 0.5 लिख दिया। अब एफ ऑफ सी कैसे निकाला था, मैंने अगेन मैं बता रही हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, मैं इस वीडियो में अगेन बता रही हूँ। लेक्चर नंबर 1 किसी ने नहीं देखा वो भी जाके देखें, और लेक्चर नंबर 2 जो है, ये जो मैं अब डिस्कस आप लोगों के साथ कर रही हूँ, इसको स्किप नहीं करना क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है। 0.5 आ गया। अब एफ ऑफ सी में पुट करना है। देखिए, सी की वैल्यू ये, सॉरी एफ ऑफ एक्स ये है ना, अब सी पुट करना है। सी हमारे पास क्या है, 0.5, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 0.5 पुट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 एक्सपोनेंशियल ई माइनस, हमने क्या पुट करना है यहाँ पे 0.5, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 0.5। उसके बाद माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 0.5। तो क्या आंसर दे रहा है, देखें
0.734 यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर हमने चेक करना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में दोनों में कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो पॉजिटिव में आंसर दे रहा है ना, 2 पॉजिटिव था तो इसी की जगह पे रिप्लेस कर दिया 0.734 को। और सी वाली वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, जो एफ ऑफ बी होगा उसी के बी से, ठीक है, 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर हम लोगों ने सी निकालना है, कैसे इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, सी आ जाएगा। जो ये जो आंसर है इसमें पुट कर दें एक्स की जगह पे क्वेश्चन में, तो ये दे देगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में दे रहा है आंसर। ये नहीं घबराना है कि सारे पॉजिटिव में आए जा रहे सारे नेगेटिव में, ये नहीं चेक करना आप लोगों ने, सिंपल आप लोगों ने करते रहना क्वेश्चन को। बस मैंने जो आपको लास्ट वाला क्राइटेरिया बताया बस वो याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे एंड करना है। 2 पॉइंट मैंने बताए थे, ये मैं अगेन यहाँ पे जब लास्ट करती हूँ ना फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव से रिप्लेस करना है, ये दोनों के आंसर में से नेगेटिव कौन सा है, ये वाला है, तो मैंने इससे रिप्लेस करनी है। ये वाली वैल्यू देखें -0.024 इससे रिप्लेस की है, ना कि इससे कर देनी है, ठीक है। ये वैसे ही एज इट इज रहने देना है। ये एफ ऑफ ए था तो ए से निकला था, ये यहाँ पे ए से रिप्लेस करना है इसके सी की वैल्यू को, ये देखें 0.938 को, ठीक है। ये सारे जब हो जाएंगे, आप देखें मैंने लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट क्या बताया थी, कहाँ पे ख़त्म कर देना है, या तो आंसर सेम आएंगे, यहाँ पे आंसर तो आंसर सेम नहीं आ रहे, लेकिन मैंने सेकंड क्राइटेरिया भी बताया था कि आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी का 0 की फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ पे ही क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, यही आइट्रेशन पे ख़त्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है मिस्टेकनली, यहाँ पे 9 पे आना है, ठीक है। मैंने एक वैसे ही करके बता दिया था, मैंने चेक करने के लिए आपको बताया कि आप लोगों को पता चल जाए कि आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे 0 दे रहा था, यहीं पे स्टॉप कर देना। तो कहाँ पे 9th आइट्रेशन पे आके उसका आंसर जो है वो सेम आ रहा है, 0.921 मीन्स के 0 आंसर दे रहा है, तो यहीं पे बाइसेक्शन मेथड वाला ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सी पार्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही मैं करवा देती हूँ। देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 1 और 2, देखें 1 और 2 जब किया है, एक पे नेगेटिव आंसर दे रहा है, एक पे पॉजिटिव दे रहा है। तो देखें पहले हम लोगों ने टेबल बनाया, ए बी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, सी और एफ ऑफ सी। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी, एफ ऑफ ए भी करके देखा और एफ ऑफ बी भी। सी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड किया, 2 पर डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, और क्वेश्चन में 1.5 पुट किया तो एफ ऑफ सी आ गया। सेम एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे चेक करें आंसर किस में दे रहा है, ये तो सेम नहीं है, लेकिन आंसर 0.000 की फॉर्म में आ गया ना, ख़त्म हो गया। ये भी नहीं देखना कि 1 आ गया है, हमेशा आंसर आप लोगों ने देखना है कि या तो बिल्कुल 0 आना चाहिए या तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। ये सेम नहीं आ रही, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, ये राउंड ऑफ हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने ये नहीं देखना कि राउंड ऑफ कर दें, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आंसर दे रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड वाला ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होप्स हो के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को बाइसेक्शन मेथड का जो क्राइटेरिया है कैलकुलेटर पे और जो मैंने आप लोग को करके दिखाया है, वो होप्स हो के आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो को समझ नहीं आई, क्वेश्चन कहीं से भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, अगेन वीडियो को चलाएं, दोबारा देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में समझाया है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।